मन की शक्ति, गजब की शक्ति, माइंड पावर, मानसिक स्थिति, आपका मेंटल स्टेट, ये सब कुछ निर्धारित करता है आपके जीवन को, आपके डिसीजन को, आपकी सोच को और आपके शारीरिक अवस्था को भी, शारीरिक स्थिति को भी। और जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, आपको बहुत अच्छा कुछ करने के लिए अगर मोटिवेट करती है, तो वो है आपका माइंड पावर। तो माइंड पावर एक गजब की शक्ति है और आपका माइंड ही है जो आपके शरीर को चलाती है। और हालांकि शरीर, आपका माइंड भी आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, लेकिन दोनों इंटर रिलेट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अगर सत्ता किसी की है शरीर और मन के बीच में, तो सबसे बड़ी सत्ता मन की है ना। पूरे ब्रह्मांड की सत्ता अगर माना जाए तो मन के पास ही है, क्योंकि मन आपका एक मिनट में कहीं से भी कहीं की बातें सोच सकता है, कहीं से भी कहीं की बातें ढूंढ के ला सकता है, कोई भी जानकारी आपके सामने रख सकता है। सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा मन जो है, एक दिन में लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, है ना। तो अगर उसमें से हमें किस पे काम करना है और किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, ये पूरी काम, जो पूरी प्रक्रिया है, वो आपका मन करता है, आपका माइंड करता है ना। और जब कभी भी आप चाहे कितना भी दिन भर काम किए हों, शारीरिक मेहनत किए हों, अगर थकान लग रही हो आपको और जरा सी कोई खुशखबरी आपको मिल जाए, तो देखिए कैसे आपके रग रग में पूरी सी ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा आपके शरीर में समा जाती है और फिर से आप तरोताजा होकर पुनः काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये आपकी मानसिक शक्तियों का एक उदाहरण है। और ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार आप कितना भी थके हों, आपका शरीर कितना भी निष्क्रिय हो रहा हो, उसको सक्रिय करने के लिए मानसिक अवस्थाओं की, मानसिक ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है ना, मानसिक मनोबल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका मन कभी निराश हो और उसमें ऊर्जा ना आ रहा हो, उत्साह ना हो, उमंग ना हो, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप शारीरिक शक्तियों का सहारा ले सकते हैं। शारीरिक शक्तियों में आप नित्य व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, है ना, सक्रिय रहना, अपने दिमाग को किसी बात पे एंगेज रखना, नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई बातों को करना, ये सब चीज़ें करके आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी मन की अवस्था, मानसिक अवस्था, ये निर्णय करती है कि सामने अगर कोई कुछ बात बोल रहा है ना, तो वो किस सेंस में बोल रहा हो, चाहे किसी भी सेंस में बोल रहा हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, आपकी मानसिक अवस्था कैसी है। अगर कोई बहुत बड़ी गहरी या चोट पहुंचाने वाली बात भी कोई बोल देता है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आप स्ट्रांग है मेंटली, तो आप उसको अच्छी बातों को लेकर के खराब बातों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आप सकारात्मक रह सकते हैं, है ना। और बड़े से बड़ा जो क्रिएट होने वाला सिचुएशन है, उसको भी आप नकार सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक या मेंटल स्टेट बहुत ही निर्णायक होती है आपके जीवन को परिपूर्ण बनाने में। हर एक इंसान का जीवन, हर कोई सोचता है कि मैं मेंटली भी फिट रहूं, फिजिकली फिट रहूं और फाइनेंशियली फिट रहूं, साथ ही साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहे और मेरा जो इकोसिस्टम है, मेरा जो अपना रिश्तेदारी का जो सिस्टम है, वो सब कुछ सही चलता रहे। लेकिन जीवन के इन सभी क्षेत्रों में सब कुछ सही चले, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इन सभी क्षेत्रों को ठीक करना है, अच्छा रखना है, तो इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मेंटल स्टेट इसको बहुत बड़ा इसमें रोल निभाती है कि आप किस प्रकार से अपने लाइफ को, अपने जीवन को ऊर्जावान रख करके, अच्छे और सही डिसीजन लेकर के, सही मौके पर सही काम करके अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। और जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका इनर लाइफ हो, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आप तरक्की कर सकते हैं और अपने लाइफ को परिपूर्ण बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मन को मजबूत करना है, माइंड पावर को मजबूत करना है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप योग व्यायाम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। और अगर आपको ज़्यादा ही निराशा हो रही हो, हताशा हो रही हो, एंजाइटी हो, किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो, क्योंकि आजकल का ज़िंदगी बहुत ऐसा भागम भाग भरी है कि पैसे के लिए लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का होना ही रहता है। तो उसके लिए अगर आपको मजबूत होना है, तो आप अपने शरीर को
उसके लिए मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मन को मजबूत बनाना है तो शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, कम से कम आप प्रतिदिन 50 से लेकर 100 बार तक आप दंड बैठक भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी मानसिक स्थिति और मानसिक अवस्था मजबूत होगी, ठीक है। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर इस बारे में मेडिटेशन कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सबको नहीं पता कि कैसे करना है तो वहाँ जाइए, उस वीडियो को ऊपर आपको मिलेगा आई बटन पे, वहाँ क्लिक करें, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और उसे देखें और किस तरह से आपका जो है मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को मजबूत कर सकते हैं, वो भी आपको उसमें सीखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं। अगर आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी है तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी है तो आप शारीरिक रूप से भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मेंटल स्टेट आपका नज़रिया, आपका सोचने समझने की शक्ति, आपका निर्णय लेने की क्षमता, यही सब आपके जीवन में को प्रभावित करती है और उसी से आपका जीवन पूर्ण और परिपूर्ण होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और इसी तरह के अच्छे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और बहुत बढ़िया और अच्छा और ऊर्जावान और शक्तिवान वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।